गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिपा सालार का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन पर जोर। मौसर नताइज के लिए मुताल्लिका इदारों के दरमियान हम आहंगी नागुज़ीर करार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरान वजीर आला मकबूल बाकर की सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। हुकूमती मशीनरी और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। शुरका को गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और कच्चे में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। 31 अक्टूबर तक जो भी पाकिस्तान में इलीगल इंडिविजुअल्स हैं वो जल्द से जल्द रजाकाराना तौर पर फैसला कर लें और यहाँ से चले जाएं। उसके बाद फिर लॉ के एनफोर्समेंट शुरू हो जाएगी। फाइन्स भी हैं, उसमें डिपोर्टेशन भी शामिल है। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे बोरिया बिस्तर बांध लें। बगैर दस्तावेजात पाकिस्तान में मौजूद अफगानी हर हाल में 31 अक्टूबर तक वापस चले जाएं। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता बनाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने दो टोक कह दिया। मुमताज ज़ारा ने समाज से गुफ्तगू में भारी जुर्मानों की वार्निंग दे दी। रजिस्टर्ड मुहाजिरीन का मामला अलग करार। कराची के इलाके क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 14 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। शहर कायद से अब तक 700 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिया जा चुका है। सबके लिए होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। आज तक जो एहतसाब का जो लाठी है वो सिर्फ सियासतदानों पर चली है। अगर डीलें होती तो फिर नवाज शरीफ को डील मिलती। कानूनी टीम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। लीगी कायद 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान आ रहे हैं। डील की बातें बेबुनियाद। ऐसा होता तो जेलें ना काटते। वोट को इज्जत दो का नारा नहीं छोड़ा। मौका मिला तो अगले वज़ीर आज़म भी नवाज शरीफ ही होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं पीटीआई चेयरमैन ने जनरल बाजवा को तो हयात एक्सटेंशन की पेशकश की। एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, लेकिन ये लाठी सिर्फ सियासतदानों पर ही चली। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से अलविदाई मुलाकात। बोले आज लंदन ऑफिस में आखिरी रोज है, फिर मैं रवाना हो जाऊंगा। 4 बरस से बरतानिया में पाकिस्तानियों ने मुजाहरे किए, खवातीन का घेराव किया गया, मगर फायदा क्या हुआ? एहतजाज ही करना है तो अपने वतन जाकर करें। नवे रोज में इंतखाबात की दरख्वास्तों पर फौरी समाअत की जाए। पीटीआई कोर कमेटी की सुप्रीम कोर्ट से सदा। इजलास के शुरका का पार्टी सरबराह को फेयर ट्रायल के हक से महरूम रखने की कोशिशों का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नतीजे के फॉर्म 45 में तरमीम कर दी। अब तारीख के साथ वक्त का इंदराज भी जरूरी होगा। तरमीम पर एतराज़ात दायर करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर मुकर्रर। एडमिरल नवीद अशरफ आज पाक बहरिया के नए सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। तब्दीली कमान की तकरीब नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगी। नवीद अशरफ पेशा वराना कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगाए बसालत हासिल कर चुके हैं। शाहीनों का वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। नीदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दे दी। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में पाकिस्तानी बॉलर्स ने डच बैटर्स को जकड़ लिया। 287 रन के हदफ का ताकुब करती टीम 205 रन पर ढेर। हारिस रऊफ की 3, हसन अली की 2 विकेटें। 52 गेंदों पर 68 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स पर साउद शकील मैन ऑफ द मैच करार। बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। मैच तो जीत गए, लेकिन बैटिंग की खामियों से जान न छूटी। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। नीदरलैंड से मुकाबले में पोल खुल गया। टीम पूरे 50 ओवर भी ना खेल सकी। फखर जमान मुसलसल 11वें मैच में नाकाम। इमामुल हक भी मेहमान अदाकार साबित हुए। कप्तान भी कुछ ना कर सके। कौमी बल्लेबाजों ने हरीफ खिलाड़ियों को कैचिंग की भरपूर प्रैक्टिस करवाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में नई रिवायत का आगाज। मैच के इख्तिताम पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वालों को ट्रॉफी दी जाएगी। इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड साउद शकील के हिस्से में आया। कप्तान बाबर आजम रवा हफ्ते के बेहतरीन खिलाड़ी करार। IMF के मुतालबे पर अवाम का मजीद खून निचोड़ने की तैयारी। नए इक्तिसादी जायजे से पहले खास सेक्टर के लिए गैस 50% महंगी होने का इम्कान। वजारत पेट्रोलियम की असम्बली तैयार। फी MMBTU नर्ख 302 से 600 रुपए तक पहुंच जाएगा। इतलाक जून के बजाय अक्टूबर से होगा।
कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी गई। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। बिजली की बंदिश पर शहरी मुश्तिल। पेशावर और बनू में 2 ग्रिड स्टेशन पर धावा। अमले पर तशद्दुद। मुजाहिरीन ने जबरदस्ती फीडर चालू करा दिए। हुक्काम के मुताबिक दोनों फीडर से सप्लाई 93% तक लॉसेस के बाइस बंद की गई थी। 90 रोज में इंतखाबात की दरख्वास्तों पर फौरी समाअत की जाए। PTI कोर कमेटी की सुप्रीम कोर्ट से सदा। इजलास के शुरा का पार्टी सरबराह को फेयर ट्रायल के हक से महरूम रखने की कोशिशों का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी नतीजे के फॉर्म 45 में तरमीम कर दी। अब तारीख के साथ वक्त का इंदराज भी जरूरी होगा। तरमीम पर एतराज़ात दायर करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर मुकर्रर। एडमिरल नवीद अशरफ आज पाक बहरिया के नए सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। तब्दीली कमान की तकरीब नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगी। नवीद अशरफ पेशा वराना कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगाए बसालत हासिल कर चुके हैं। शाहीनों का वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। नीदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दे दी। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में पाकिस्तानी बॉलर्स ने डच बैटर्स को जकड़ दिया। 287 रन के हदफ का ताकुब करती टीम 205 रन पर ढेर। हारिस रऊफ की 3, हसन अली की 2 विकेटें। 52 गेंदों पर 68 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स पर साउद शकील मैन ऑफ द मैच करार। बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। मैच तो जीत गए लेकिन बैटिंग की खामियों से जान न छूटी। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। नीदरलैंड से मुकाबले में पोल खुल गया। टीम पूरे 50 ओवर भी ना खेल सकी। फखर जमान मुसलसल 11वें मैच में नाकाम। इमामुल हक भी मेहमान अदाकार साबित हुए। कप्तान भी कुछ ना कर सके। कौमी बल्लेबाजों ने हरीफ खिलाड़ियों को कैचिंग की भरपूर प्रैक्टिस करवाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में नई रिवायत का आगाज। मैच के इख्तिताम पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वालों को ट्रॉफी दी जाएगी। इम्पैक्ट प्लेयर का अवार्ड साउद शकील के हिस्से में आया। कप्तान बाबर आजम रवा हफ्ते के बेहतरीन खिलाड़ी करार। IMF के मुतालबे पर अवाम का मजीद खून निचोड़ने की तैयारी। नए इक्तिसादी जायजे से पहले खास सेक्टर के लिए गैस 50% महंगी होने का इम्कान। वजारत पेट्रोलियम की असम्बली तैयार। फी MMBTU नर्ख 302 से 600 रुपए तक पहुंच जाएगा। इतलाक जून के बजाय अक्टूबर से होगा। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी गई। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। बिजली की बंदिश पर शहरी मुश्तिल। पेशावर और बनू में 2 ग्रिड स्टेशन पर धावा। अमले पर तशद्दुद। मुजाहिरीन ने जबरदस्ती फीडर चालू करा दिए। हुक्काम के मुताबिक दोनों फीडर से सप्लाई 93% तक लॉसेस के बाइस बंद की गई थी। गुजरांवाला के नवाही इलाके बागवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में ASI जख्मी हो गया। शिकारपुर पुलिस की कच्चे में कार्रवाई। पुलिस हलकास में 2 मुखवी बाजियाब। फायरिंग के तबादले में एक डाकू गिरफ्तार। कराची में बेकाबू टैंकर ने 3 साला बच्चे की जान ले ली। सोहराब गोट में साकिब घर के बाहर खेलते हुए हादसे का शिकार हुआ। ड्राइवर मौके से फरार। डिफेंस फेज 6 में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक। कराची में डिफेंस लाइब्रेरी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। ताजिर से लूटमार करने वाले 3 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोरंगी और नागन चौरंगी से भी 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। मेक्सिको में तारकीन वतन की बस को हादसा। बच्चों और खवातीन समेत 18 अफराद हलाक। 27 जख्मी हो गए। खवातीन पर मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाने पर अमन का नोबेल इनाम। ईरान की नरगिस मोहम्मदी के नाम। नरगिस तेहरान की जेल में 12 साल कैद की सजा काट रही हैं। और नमीरा सलीम का ख्वाब हकीकत बन गया। खला का सफर करने वाली पहली पाकिस्तानी का होने का एजाज हासिल।
वर्जिन गैलेक्टिक का खलाई जहाज 1 घंटा 3 मिनट बाद वापस न्यू मैक्सिको के स्पेस पोर्ट पर उतर गया।